बीरबल का असंभव वादा और तीन मूर्ख पंडित। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक यही है। कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की कहानी। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी शान और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। ये दरबार न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा राशि केंद्र था, यहाँ ज्ञान, बुद्धि और न्याय की चर्चा होती थी। हर तरफ सोने चांदी की सजावट, रंग बिरंगे पर्दे लहरा रहे थे। सम्राट अकबर एक महान शासक थे, हमेशा अपने 9 रत्नों पर गर्व करते थे। उनमें से एक थे बीरबल, वो बुद्धिमान मंत्री जो अपनी हाजिर जवाबी से सबको चकित कर देते थे। कभी कभी इस दरबार में भी ऐसे सिरफिरे लोग आ जाते थे जो बादशाह को असमंजस में डाल देते थे। वो अपनी घमंडी बातों से चुनौतियां फेंकते और सोचते कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आज की कहानी ऐसी ही एक चुनौती की है, जहां बीरबल ने अपनी बुद्धि से असंभव को संभव बना दिया। इस रोचक कथा में डूब जाए। एक दिन 3 पंडित दूर देश से आए। वो कहीं पहाड़ी इलाकों से थे जहाँ जंगल और नदियाँ उनकी बुद्धि को कठोर बनाती थी, लेकिन उनका घमंड इतना था कि वो खुद को सबसे महान विद्वान घोषित करते थे। दरबार में आते ही उन्होंने बादशाह को चुनौती दी। वो सोचते थे कि मुगल दरबार के विद्वान उनके सामने कुछ नहीं। उनके कंधों पर भारी भारी ग्रंथ लदे थे और उनकी बोली में संस्कृत के शब्द घुले मिले थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उन तीनों पर टिक गई। पहला पंडित अपनी घमंडी आवाज में, महाराज, हमने सुना है कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान बीरबल है। वो 9 रत्नों में सबसे चमकदार रत्न है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज हम उन्हें एक ऐसी चुनौती देते हैं जिसे हल करना उनके लिए असंभव होगा। हम तीनों भाइयों ने वर्षों की तपस्या और अध्ययन से ये चुनौती तैयार की है। अगर बीरबल इसे हल कर ले तो हम स्वीकार करेंगे कि मुगल दरबार का ज्ञान हमसे ऊपर है, वरना आपको हमें स्वीकार करना होगा कि हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं। पंडितों की बात सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। वो जानते थे कि बीरबल की बुद्धि असीम है, लेकिन यह चुनौती असंभव शब्द से सजी थी। क्या बीरबल फिर से अपनी चतुराई से सबको लज्जित कर देंगे? इस बार उनकी परीक्षा होगी। दूसरा पंडित कहता है, हमारी चुनौती ये है, बीरबल को हमें दुनिया की सबसे मीठी बात, सबसे कड़वी बात और सबसे तेज चलने वाली चीज़ बतानी होगी, और ये भी साबित करना होगा। हाँ, साबित करना होगा, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि प्रमाण से। मीठी बात ऐसी हो जो दिल को छू ले, कड़वी बात ऐसी हो जो काट ले, और तेज चीज़ ऐसी हो जो आंखों से ओझल हो जाए। हमने इसे असंभव इसलिए कहा क्योंकि कोई भी विद्वान इसे एक साथ नहीं बता सकता। बताओ बीरबल, क्या तुम्हारे पास इसका जवाब है? तीसरा पंडित हंसते हुए बोला, हाँ, हमने दूर दूर देशों में घूमे हैं, ऋषि मुनियों से पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अगर तुम 24 घंटे में तीनों जवाब दे दोगे तो हम तुम्हारे चरणों में लौटेंगे, वरना दरबार हमें सम्मान देगा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम ये असंभव वादा पूरा कर सकते हो? ये पंडित दूर से आए हैं, उनका घमंड टूटना चाहिए, लेकिन हमारी परंपरा का भी सम्मान हो। सोच लो, अगर असफल हुए तो दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। बीरबल आत्मविश्वास से खड़े थे और सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जरूर जहांपना, दुनिया की हर चीज़ का जवाब है, बस मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। रात भर मैं चिंतन करूंगा और कल सुबह आपके सामने तीनों उत्तर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ये पंडित भले ही असंभव कहे, लेकिन मेरी बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन के गुण रेशे सरल शब्दों में ही छिपे होते हैं। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडितों के चेहरे पर संदेह था, लेकिन बीरबल की मुस्कान में विश्वास। अब सवाल यह था, कैसे साबित करेंगे वो कड़वी, मीठी और तेज को? रात भर बीरबल के मन में विचारों का तूफान चला। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात भर उन्होंने सोचा, यह चुनौती केवल शब्दों की नहीं, बल्कि जीवन के गुड़ सत्यों को सरल तरीके से बताने की थी। घर में अकेले बैठे वो जीवन के उन पलों को याद करने लगे जब मुसीबतों में मीठापन ढूंढा जाता है। वो सोचते, मीठी बात वो नहीं जो मुंह में घुल जाए, बल्कि वो है जो दिल को सुकून दे। कड़वी बात वो जो सच्चाई की चुभन हो, और तेज चीज़ वो जो दिखाई ना दे। लेकिन सब कुछ बदल दे। घंटों बीत गए। कभी वो हंस पड़े, कभी गंभीर हो गए। सुबह होते होते उनका मन शांत हो गया। अब समय था दरबार में जाना। बीरबल जानते थे कि ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में होता है। वो एक पुराने संदूक को भी साथ ले गए जो उनकी योजना का हिस्सा था।
सूरज की पहली किरणों में चमकते हुए वो दरबार पहुंचे। बीरबल ने कहा, जहाँपना, मैं सबसे मीठी बात से शुरू करता हूँ। ये रही दुनिया की सबसे मीठी बात, भगवान पर भरोसा। हाँ, बस यही। जब जीवन की सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाए तब ये भरोसा ही मीठा लगता है। तीसरा पंडित हंसते हुए, ये कोई जवाब नहीं हुआ। भगवान पर भरोसा, हमने तो सोचा कोई जटिल दार्शनिक वाक्य होगा। इसे साबित करो बीरबल। सब तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन प्रमाण कहाँ है? क्या ये मीठा है या बस एक धार्मिक नारा? बीरबल ने कहा, जरूर। सैनिकों, इस पहलवान को 10 कोड़े मारो। वो एक अपराधी है जो गुस्से में आकर गांव वालों पर हमला करने की धमकी दे रहा था। कोड़े मारकर उसे सबक सिखाओ। रुको, अब इसे एक कटोरी मीठी खीर दो, स्वादिष्ट खीर जिसमें घी, दूध और इलायची की खुशबू हो। बीरबल ने कहा, देखिए, जब इंसान मुसीबत में होता है तब वो खीर या मिठाई नहीं मांगता। दर्द की आग में जलते हुए वो सिर्फ भगवान पर भरोसा ही करता है। यही भरोसा उसे सबसे बड़ी राहत और मीठापन देता है। कोई राजमहल की मिठाई, कोई सोने का थाल, कुछ नहीं। जब जीवन की कठिनाइयाँ घेर ले तब प्रार्थना ही मीठी लगती है। ये भरोसा दिल को शीतल करता है, जैसे गर्मी में ठंडा पेय। पंडित जी, अब बताइए, क्या इससे मीठा कुछ हो सकता है? जीवन में कितनी बार हमने देखा है, बीमारी में, हानि में यही भरोसा ही साथ देता है। पहली चुनौती पूरी। बीरबल ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि जीवन का एक गहरा पाठ भी सिखाया। पंडितों के चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली चढ़ गई, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। अब दूसरी चुनौती, सबसे कड़वी बात यह है, सच। हाँ, दुनिया की सबसे कड़वी चीज सच ही तो है। नींबू का रस मीठा लगे, लेकिन सच बोलना या सुनना वो काट लेता है। पहला पंडित कहता है, ये भी कोई जवाब नहीं। सच, हमने तो सोचा कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक सिद्धांत होगा। इसे कैसे साबित करोगे? सच तो हर जगह है, लेकिन कड़वा क्यों? बीरबल ने कहा, देखते हैं। मेरे पास ये पुराना संदूक है, सालों से बंद पड़ा है। अगर आप तीनों में से कोई भी सच बोल दे कि संदूक में क्या है तो मैं हार मान लूँगा। बोलिए, क्या है इसमें? आप तो विद्वान हैं, दूर दूर देशों में घूमे हैं, आपकी अंतर्दृष्टि से बताइए। पहला पंडित, मुझे लगता है इसमें सोना है, यानी चमचमाता सोना जो राजाओं का गहना होता है। हाँ, भारीपन महसूस हो रहा है। दूसरा पंडित, नहीं, मुझे मोती दिखते हैं, सफ़ेद चमकदार मोती जो समुद्र की गहराइयों से आए हो। हाँ, ठंडक महसूस हो रही है। तीसरा पंडित, शायद ये राजसी वस्त्र है, रेशमी सुनहरी कढ़ाई वाले वस्त्र जो बादशाहों के लिए बने हो। हाँ, मुलायम स्पर्श है। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब खोलिए संदूक, देखिए क्या है अंदर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, आप तीनों में से कोई भी सच नहीं बोल पाया। संदूक खाली है, बिल्कुल खाली। लेकिन आपने सोना, मोती, वस्त्र कहा। क्यों? क्योंकि मन इच्छा करता है। लेकिन सच कड़वा होता है। सच हमेशा कड़वा होता है, क्योंकि इसे बोलना और स्वीकार करना दोनों ही मुश्किल है। जीवन में कितनी बार हम झूठ बोलते हैं खुद को धोखा देने के लिए। पंडित जी, आपका घमंड भी यही कह रहा था, लेकिन सच सामने आया। संदूक खाली था, इसलिए सच दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ है। यह चुभता है, लेकिन यही जीवन को मजबूत बनाता है। दूसरी चुनौती भी जीत ली। बीरबल ने दिखा दिया कि कड़वापन सच्चाई में ही है। पंडितों की आंखें नीची हो गई। अब अंतिम चुनौती बाकी थी, सबसे तेज चलने वाली चीज़। बीरबल ने अंत में कहा, सबसे तेज चलने वाली चीज़ है ये मानव मन। हाँ, इंसान का मन, वो सबसे तेज है। कोई हवा, कोई बिजली, कोई तीर, कुछ भी मन से तेज नहीं। दूसरा पंडित कहता है, ये कैसी तेजी? मन तो अदृश्य है, घोड़ा दौड़ता है, रथ तेज भागता है, लेकिन मन, इसे कैसे साबित करोगे? हमने तो किताबों में पढ़ा है कि प्रकाश सबसे तेज है। बीरबल ने कहा, सुनिए, आप यहाँ बैठे हैं, पर आपका मन पलक झपकते ही आपके गांव या बचपन की यादों या भविष्य की योजना तक पहुंच सकता है। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही मन दिल्ली से जाकर हिमालय की चोटियों पर उड़ जाता है। कोई भी घोड़ा, रथ या पक्षी मन से तेज नहीं चल सकता। मन की गति ऐसी है कि समय और दूरी को पार कर सकता है। उदाहरण लीजिए, एक प्रेमी का मन अपनी प्रेयसी के पास होता है, भले ही वो हजारों मील दूर हो, या एक योद्धा का मन युद्ध भूमि पर, भले ही वो महल में हो। यही तेजी है, अदृश्य लेकिन शक्तिशाली। बीरबल की बातें दिल को छू गई। पंडितों को एहसास हो गया कि बुद्धि किताबों से ज़्यादा जीवन की समझ से आती है।
अकबर ने खड़े होकर ताली बजाते हुए, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ चुनौती जीती बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। मीठापन भरोसे में, कड़वापन सच्चाई में और तेजी मन में। ये बातें हमेशा याद रहेगी। इन पंडितों को वापस उनके देश भेज दिया जाए, लेकिन सम्मान से, क्योंकि उन्होंने तो परीक्षा दी। और इस तरह बीरबल ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमानी से साबित कर दिया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि गहरी समझ और हाजिर जवाबी में होता है। जीवन की चुनौतियाँ असंभव लगे तो याद रखिए, बीरबल जैसी बुद्धि हर समस्या का हल ढूंढ लेती है। धन्यवाद। देखते रहिए SK कहानियाँ चैनल पर। हर कहानी इसी तरह आपको प्रेरित करती रहेगी, शिक्षा देती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।